भारत में गाय केवल एक पशु या फिर आस्था का प्रतीक ही नहीं है, बल्कि राजनीति, संस्कृति और राष्ट्रीय बहस का एक बड़ा केंद्र भी है। और यही वजह है कि समय समय पर गाय को राष्ट्रीय पशु या फिर राष्ट्रीय माता का दर्जा देने की मांग उठती रहती है। और अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल की नई सरकार ने जिस तरह के नियम गौवंश को लेकर बनाए हैं, उसके बाद से तो खुद मुस्लिम समाज की तरफ से यह मांग की जा रही है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। वहीं यदि साधु संतों की बात की जाए तो वो तो पहले से ही गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करने की मांग सरकार से करते रहे हैं। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसे क्या हालात बने कि बकरीद से पहले पूरे देश का मुसलमान सरकार से यह मांग कर रहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। आज का विश्लेषण इसी पर। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। गाय की यदि बात की जाए तो गाय पर न सिर्फ सदियों से हिंदू मुसलमान के बीच टकराव देखा गया है, बल्कि गाय हमेशा से सियासत का केंद्र भी रहा है। और कई बार जो हिंदू संगठन हैं, उनकी तरफ से तो गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करने की मांग भी उठती रही है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर क्या वो वजह है जिसके चलते हुए खुद को कट्टर हिंदुओं की पार्टी कहने वाली बीजेपी गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा देने से बचती हुई दिखाई दे रही है। और अभी हाल ही में बकरीद से पहले जिस तरह के नियम पश्चिम बंगाल की शुवेंदु सरकार ने बनाए, उसके बाद से तो खुद देश के मुसलमान ने यह मांग करनी शुरू कर दी है सरकार से कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। और इसके लिए बाकायदा देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी तस्वीरें भी आ रही हैं कि ईद के वक्त हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया था, जिसमें सरकार से वही मांग दोहराई गई थी कि क्योंकि गाय हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है, तो इसलिए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, जिससे कि गाय को संरक्षण मिल सके, उसे सम्मान मिल सके। सोचिए, यह मांग भारत का मुसलमान उठा रहा है, वो मुसलमान जिस पर हमेशा से गाय को काटकर मारने के आरोप लगते रहे हैं। और कई बार तो मॉब लिंचिंग में कई लोगों ने जान भी गंवाई है। और गौ रक्षा के लिए ही देश भर में गौ रक्षक दल भी बनाए गए हैं। अब एक तरफ देश का मुसलमान सरकार से गुहार लगा रहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, तो ऐसे में यह लगता है कि जो अभी बकरीद निकली है उसमें गौवंश की कुर्बानी नहीं दी गई होगी। वैसे तो लोग बंगाल हाईकोर्ट भी गए थे, जिसमें जो कानून बनाया है पश्चिम बंगाल की बीजेपी की नई सरकार ने, उसकी खिलाफत करने के लिए गए थे। लेकिन हाईकोर्ट ने भी साफ कर दिया कि गाय की कुर्बानी त्योहार से जुड़ी हुई नहीं है। अब उसके बाद से तो लगातार और देश भर में ये ड्राइव चलाए जा रहे हैं, खासतौर से मुसलमानों की तरफ से, कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए। और जब देश का मुसलमान हर जगह मस्जिद से लेकर सड़क तक यह मुहिम चला रहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, जिससे कि उसे संरक्षण मिल सके, तो ऐसे में लगता है कि बकरीद पर चाहे किसी की भी कुर्बानी हुई हो, कम से कम गाय की कुर्बानी तो नहीं हुई होगी। लेकिन इस पर भी सवाल उठ रहे हैं और कई जगह गौरक्षकों की तरफ से जो गौ तस्करी के लिए गौवंश को ले जाया जा रहा था, उनको भी बचाया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए और सोचिए कि एक स्कॉर्पियो कार में किस तरह से गौवंश को ठूस ठूस कर ले जाया जा रहा था। तो ये तस्वीरें हैं
वहीं दूसरी तरफ एक महिला की तरफ से भी आरोप लगाया गया है कि उसके घर से उसकी गाय चोरी की गई है और चोरी के बाद जो गौकशी के बाद जो अवशेष बचते हैं वो उसको मिले हैं, तो उसकी तरफ से भी कंप्लेंट की गई है। 4 बजे आई हूँ तो मेरी गाय यहाँ पे नहीं आती, यहाँ गाय नहीं आती। फिर तुमने कहूँ फिर मैंने यहाँ पे जब प्लॉट में थे ध्यान दो मिनी तो चल रही होगी तो यहाँ पे नहीं मिली मुझे, यहाँ पे नहीं मिली। फिर मैं पल्लियाँ तो कुछ देख हुए गई हूँ गाय ने बांध के नियानते, तो मैं देख हुए गई हूँ तो कहूँ नहीं कि यहाँ पे ना आई गाय। मैंने पूछी अब लोगों ने कि गैया आई है कि ना आई, तो मैं फिर चली आई हूँ। फिर मैंने अपनी गैया ने नियाद डाल के दूध काट के फिर मैं देख गई हूँ सिगराऊ, तो मुझे किसी ने नहीं मिली। तो मैं इतकू गई हूँ तो मुझे खून मिलो है और गाय को, और मुझे फिर मलबा मिलो है। फिर मैंने पुलिस के जब फोन करवायो, पुलिस ने आई के बिन्ने भर ले गई है। लेकिन इस सब के बावजूद तमाम मौलवियों की तरफ से और बहुत सारे मुस्लिम संगठनों की तरफ से भी यही मांग की गई है कि गाय की कुर्बानी ना दी जाए। अब यदि जमीयत उलेमाए हिंद की बात करें तो मौलाना मदनी तो पहले ही ये अपील कर चुके थे और वो तो सरकार से मांग भी कर चुके थे कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। वो हम आपको वीडियो पहले ही दिखा चुके हैं, उस पर विश्लेषण हो चुका है। लेकिन अब विश्लेषण इसको लेकर है कि एक तरफ जहां पहले ये मांग हिंदू संगठन उठाते थे, वहीं अब ये मांग खुद मुसलमान उठा रहे हैं। और आपने देखा भी तस्वीरों में कि ईद के त्योहार पर नमाज के बाद मस्जिदों से भी यही मांग की गई, लोगों से हाथ उठवाए गए कि वो गाय की कुर्बानी नहीं करेंगे। अच्छा, एक जो सबसे ज्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं वो है पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से जो गाय या गौवंश को लेकर कानून बनाया गया है। पहले उस कानून में क्या कुछ है ये खुद पश्चिम बंगाल की मंत्री से सुनिए। देखिए, हमारे बंगाल में जो 1950s का जो आइन है उसमें तो बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि काउ स्लॉटर 14 साल के नीचे का कोई गाय और गाय का जो फैमिली है उनको नहीं काटा जा सकता है। दूसरे राज्यों में ये नियम नहीं है या कम है या दूसरे तरह का है, लेकिन बंगाल में है और पिछला सरकार के टाइम में भी ये था, लेकिन कोई लागू नहीं किया है अपना वोट बैंक के लिए। हम लोग तो बोले नहीं है कि काटा नहीं जाएगा, लेकिन 14 साल के ऊपर होना है, इसका सर्टिफिकेट आपको देना है। और अगर गलती से भूल सर्टिफिकेट भी दे दिए, जो देगा उसका व्यवस्था हम लोग लेंगे। तो ये बहुत स्ट्रिक्ट नियम है। इसमें तो ऑनरेबल हाई कोर्ट जो बोले हैं वो जो नियम है वही बोले हैं। यानी पश्चिम बंगाल की सरकार ने यह कानून बनाया है कि गाय को 14 साल की उम्र के बाद ही काटा जा सकता है। अब इसमें वो दलील भी दे रहे हैं कि वो भी तब संभव है जब संबंधित एजेंसियों की तरफ से सर्टिफिकेट दिया जाए। लेकिन इस सब के बावजूद मुसलमानों की तरफ से भी सवाल उठाए जा रहे हैं और हिंदू संगठनों की तरफ से भी, क्योंकि मुसलमान भी ये कह रहा है कि ऐसा कैसे संभव है कि आप 14 साल तक की गाय को मां माने और उसके बाद उसे काटने के लिए या मरने के लिए छोड़ दें। तो इसको लेकर भी सवाल लगातार उठ रहे हैं और खुद शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से भी बंगाल सरकार की निंदा की गई है। बंगाल के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि 14 साल के बाद गाय नहीं काटी जाएगी। उसमें क्या कहना है? 14 वर्ष की गाय को लेकर। हाँ, मतलब वही हो गया ना कि 14 वर्ष तक वो मां रहेगी, उसके बाद सब्जी भाजी हो जाएगी। ये इनका हिंदुत्व है। इनके हिंदुत्व की कलई बंगाल के मुख्यमंत्री के वक्तव्य से खुल गई है। असम के मुख्यमंत्री ने भी ऐसा ही कहा था। जब उससे आप पत्रकारों ने पूछा कि गाय के मांस खाने वालों का वोट आपको चाहिए, तो बोला क्यों नहीं चाहिए, हम थोड़े मना करता हूं। तो इनकी कलई खुल रही है अब परत दर परत। और जो बंगाल सरकार की तरफ से यह कानून बनाया गया था उसका विरोध हिंदू संगठनों की तरफ से भी किया गया। यह विरोध सड़कों पर किया गया।
और पश्चिम बंगाल सरकार को याद दिलाया गया कि वो हिंदुओं की वोट से सरकार में है और वो इस तरह के फैसले लेकर हिंदुओं की आस्था पर ही वार कर रहे हैं। बंगाल सरकार ने एक निर्णय लिया कि जो गौ माता 14 साल से ऊपर है वो कट सकती है। ये कैसा निर्णय है? जिसका नाम गौ माता है, जिसका नाम के साथ माता लगता है, उसको आप काटने का आदेश दे रहे हैं। बंगाल सरकार क्या इसीलिए बनाई गई थी? क्या हिंदुओं ने इसीलिए वोट दिया था कि आप आते ही हिंदू की आस्था को कुचलने का काम करेंगे, हिंदू की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम करेंगे? AIMIM पार्टी के नेता प्रवक्ता हैं सैयद असीम वकार। उन्होंने तो खुद PM मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी को यह चुनौती दी है कि वो डंके की चोट पर कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु नहीं बल्कि राष्ट्रीय माता का दर्जा दें। यदि हिम्मत है तो वो ये करके दिखाएं। मैं अब तक के ये मांग करता था कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कीजिए। अब मेरी मांग यह है कि गाय को राष्ट्रीय माता घोषित कीजिए। है अमित शाह साहब में और नरेंद्र मोदी जी में और गिरिराज सिंह में और साक्षी महाराज में और योगी आदित्यनाथ जी में और बाकी तमाम लोगों में हिम्मत कि मेरी बात का समर्थन करेंगे राष्ट्रीय माता घोषित। मैं मुसलमानों के ये अपील कर रहा हूँ, मांग कर रहा हूँ भारत सरकार से, राष्ट्रीय माता घोषित कीजिए। और दूसरी बात, ये जो 14 साल वाला ये जो आपने एक बैरियर लगाया है कि 14 साल तक तो हम माँ मानेंगे, लेकिन जैसे ही बूढ़ी हो जाएगी वैसे ही हम उसको माँ नहीं मानेंगे। यानी जब तक दूध देगी गाय, जब तक आप उसका दूध इस्तेमाल करेंगे और बेचेंगे, तब तक तो वो माँ है, और जैसे ही दूध देना बंद कर देगी उसको आप कसाईयों को बेच देंगे। मैं इसका विरोध करता हूँ और हर मुसलमान इसका विरोध करता है। जिस तरह से मुस्लिम संगठनों की तरफ से लगातार आवाज उठाई जा रही है गाय को लेकर, अब तो स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि जब मुस्लिम संगठन भी ये मांग उठा रहे हैं तो आखिर बीजेपी या केंद्र सरकार के सामने ऐसी क्या मजबूरी है कि जो गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा देने से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। गाय को माता मानते हैं तो हम भी उनको माता डिक्लेयर करें, तैयार हैं। इतना खुल करके भारत में कभी भी मुसलमानों ने बात नहीं कही। इसका मतलब है कि उनको भी बात अपील कर रही है और दूसरी पार्टियां भी इस बारे में कोई विरोध नहीं कर रही हैं। ऐसा सुंदर अवसर है, लेकिन गजब की बात है कि इतने सुंदर अवसर को भी जो इस समय की सरकारें हैं वो लाभ इसका नहीं ले रही हैं। अभी भी वो गाय को पशु ही घोषित किए हुए हैं, माता कहने को तैयार नहीं। अब देखिए, योगी जो थे वो गोरक्षपीठ से आए थे, तो सबसे ज्यादा उनसे आशा गाय की रक्षा की थी। जब वही नहीं कर पाए वो, तो बाकी क्या करेंगे? इसलिए हम तो टोटली फेल कहना चाहेंगे। वहीं बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बात की जाए तो उनकी तरफ से भी यही मांग की जा रही है कि सनातन में तो लोग गाय को रोटी खिलाते हैं, अब तो वो भी गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाने की मांग कर रहे हैं जो अब तक रोटी से गाय को खाते थे। अब देश के मुसलमान भी गाय माता को राष्ट्र माता बनाने पर समर्थन दे रहे हैं। शायद मदनी साहब का नाम है, मौलाना मदनी उनका नाम है। उन्होंने भी भारत सरकार से ये मांग की कि गाय माता को राष्ट्र माता बनाया जाए। जो देखो, हम लोग गाय पालने वाले, कुछ लोग गाय को खाने वाले, हम लोग गाय को रोटी खिलाते, कुछ ऐसे लोग हैं जो गाय की रोटी के साथ गाय खाते हैं। लेकिन अब वो भी गौ माता को राष्ट्र माता बनाने पर समर्थन कर रहे हैं। देश बदल रहा है। गाय सिर्फ एक पशु नहीं है, बल्कि ये हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है और यही वजह है कि तमाम सनातनी कई बार ये मांग उठा चुके हैं कि गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए। और इस सरकार में
मौजूदा सरकार में तो ये मांग और ज्यादा उठ रही है, क्योंकि हिंदू संगठनों को लगता है कि इसी सरकार में उनकी ये मांग पूरी हो सकती है। लेकिन विडंबना ये है कि अब हिंदुओं को छोड़िए, साधु संतों को छोड़िए, अब देश का मुसलमान ये मांग उठा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी और बीजेपी की सरकार में सुई पटक सन्नाटा है। यानी इस पर कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है कि जब गाय के संरक्षण के लिए अब मुसलमान आगे बढ़ रहा है, तो फिर खुद को हिंदूवादी पार्टी और राष्ट्रवादी सरकार होने का दावा करने वाली बीजेपी आखिर इस मुद्दे से पीछे क्यों हट रही है। खैर, इस सब को लेकर आपके मन में जो भी है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।